सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जीवन के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरा जीवन लग जाता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। आज का पंचांग 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र दोपहर 12:09 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:40 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:41 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। तुला राशि 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, ग्रह स्थिति और भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। अपने राजनीतिक संबंधों को और अधिक मजबूत करें। यह संबंध आपके लिए तरक्कीदायक रहेंगे। फोन कॉल के माध्यम से कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। विद्यार्थियों को किसी इंटरव्यू अथवा प्रतियोगिता परीक्षा में भी सफलता मिल सकती है। आज आपके भावनाओं में बहने की उम्मीद थोड़ी ज्यादा है। किसी छोटी सी बात पर भी आप उदास हो जाएंगी या पुरानी मतभेद समय को याद करने लगेंगी। पुराने दोस्त से संपर्क साधने की कोशिश कर सकते हैं। आज आप अपनी वर्तमान समस्या को सुलझाने के लिए कोई संतोषजनक समाधान खोजने या किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के मूड में हैं। खुद या अपने प्रियजनों की स्वास्थ्य चिंताओं के कारण चिकित्सा अभी आवश्यक है। कुछ कानूनी मामलों में अंतिम निर्णय की आवश्यकता हो सकती है। किसी निवेश या खरीदारी की भी संभावना है। शारीरिक या भावनात्मक बाधाओं से आप प्रतिबंधित महसूस कर सकते हैं। उन बाधाओं को दूर करने के बारे में सोचे जो आपको तनाव दे रही है। किसी धोखाधड़ी या छल से बचने के लिए वो सब कुछ करें जो आप कर सकते हैं। अच्छे से शोध करें और उन लोगों से राय लें जिन्हें जीवन का अधिक अनुभव है। आपके रचनात्मक प्रयास समृद्ध हो सकते हैं, खास तौर पर वो प्रयास जो भावनाओं को आकर्षित करते हैं। अपने विचारों में बदलाव लाएं और इसके लिए शांति से सोचना व ध्यान अच्छे तरीके हैं। अभी आप किसी से भी अपने विचारों को शेयर करने के इच्छुक नहीं हैं। यह समय दुनिया की समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। आपको सकारात्मक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है। सकारात्मक विचार हमेशा अदृश्य को अस्पृश्य महसूस करता है और असंभव को भी प्राप्त कर लेता है। आशावादी बने और उलझे पक्ष को देखे। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं व आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगी। बिना किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम न करे जिससे आपको आर्थिक हानि हो। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा जो आपको तनाव दे सकता है। आज अपने प्रिय को माफ करना ना भूलें। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी खासियत आपको सम्मान दिलाएगी। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। सेहत संबंधित समस्याएं भी हो सकती है। लोगों के साथ बात करते समय सतर्क रहें। किसी काम को लेकर जीवन साथी और परिवार आपके खिलाफ हो सकते हैं। सोच समझकर काम करें। करियर में सुधार आएगा। पार्टनर के साथ बातचीत बंद हो सकती है। स्वास्थ्य सुधारने पर ज्यादा ध्यान दें। सावधानियां, वैट की मौज मस्ती पर अंकुश लगाना जरूरी है। सेविंग पर भी ध्यान दें। किसी के साथ भी वाद विवाद अथवा कहासुनी जैसी स्थिति न उत्पन्न होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मान सम्मान पर भी पड़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। संतान के करियर संबंधित भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। किसी उत्सव आदि में भी परिवार के साथ जाने का प्रोग्राम बनेगा।
अच्छा, आपके संबंध में गलतफहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपके कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुधारने के लिए बहुत धीरज की जरूरत भी होगी। अपने पार्टनर का स्वास्थ्य आपके लिए प्राथमिकता है। जिस भी शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी को वो महसूस कर रही हैं, उनमें उनकी सहायता करें। डॉक्टर या चिकित्सक से मिले और अच्छी बातें जैसे मेडिटेशन को प्रोत्साहन दें। अभी दीर्घकालीन निवेश या आवश्यक खरीदारी के लिए एक बैठक जरूरी हो सकती है। किसी भी पेपर वर्क पर साइन करने से पहले अभी विकल्पों के बारे में जान लें। जीवन में अनुभवी बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। एक नया परिवेश चाहे वो स्थायी हो, आपकी बंधन की भावना के साथ मदद करेगा। यह प्यार के साथ रचनात्मक होने का भी समय है। आज आप खुद को कलात्मकता से भरी मानसिकता के साथ पाएंगी, चाहे वो कविता, रंगमंच कला या रोमांस से जुड़ा हुआ हो। यह सब आपके लिए सकारात्मक साबित होगा और आपके जीवन में भावनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाएगा। आपकी कलात्मकता आपके पेशेवर जीवन में भी अच्छी साबित हो सकती है। खुद पर ध्यान केंद्रित करें और दुनिया की परेशानियों को हल करने से बचें। उदास हैं तो अपने सर्वोत्तम दिनों के बारे में सोचें और लोगों को समझें। ध्यान रहे, दूसरों से प्रेम खोजने के लिए आपको पहले अपने भीतर प्यार खोजने की जरूरत है। बात करते हैं करियर की। एक खरीदारी या बिक्री या सौदे आज बेहद जरूरी हो सकते हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेने की जगह अपने पार्टनर या करीबी साथी के साथ अच्छे सी चीजों के बारे में बातें करें। आज आप अपने नजरिए में बदलाव का भी प्रोग्राम कर सकते हैं। एक नया वातावरण आपके लिए स्फूर्तिदायक होगा और आपको जीवन को नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा। परिजन सेहत संबंधी चुनौती से गुजर सकता है, जिसके कारण आपको पुनर्वास केंद्र या अस्पताल में जाना पड़ेगा। अपने विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकाले, जैसे ध्यान लगाने या अन्य आध्यात्मिक विश्वासों में। आपकी रचनात्मक ऊर्जा इन दिनों उच्च स्तर में है। अभी आप भावुक महसूस कर रही हैं, इसीलिए आप अकेले समय बिताएंगे और दूसरों की जरूरतों के बजाय अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आत्म तौर पर रहस्यों को लीक करने या सच्चाइयों को उजागर करने से जुड़ी है। इसलिए यदि आप अभी चुप रहते हैं तो यह वास्तव में आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप सबकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते, लेकिन मदद जरूर कर सकते हैं। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास है उससे मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुन को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। बात करते हैं सेहत की। आप पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रही हैं। अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। इसीलिए बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उसका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कहेगी। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।